हेलो दोस्तों, स्कैमर की हवेली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसमें एक स्कैमर कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 1,21,000 रुपये का चूना लगाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है पूरा मामला। ये कहानी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले एक यूपीएससी एस्पिरेंट की है जो कि डेटिंग ऐप टिंडर पर डेट की तलाश कर रहा था। और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे इस व्यक्ति ने डेटिंग ऐप टिंडर पर एक महिला से मैच किया और उसने मिलने की प्लानिंग बनाई और फिर दोनों ने मिलकर 23 जून 2024 को एक कैफ़े में महिला का जन्मदिन मनाने का सेटअप किया। कैफ़े में पहुंचने पर उस कपल ने कुछ स्नैक और 2 केक ऑर्डर किए और फिर महिला ने फ्रूट वाइन के 4 घूंट लिए। हालांकि अचानक शाम बदल गई जब महिला ने फैमिली इशू का बहाना करके अचानक वहां से कल्टी मार ली। उसके बाद वो व्यक्ति ये देखकर भौचक्का रह गया कि उसे खाने के लिए लगभग 1,21,000 रुपये का बिल थमा दिया गया, जबकि उसकी कीमत कुछ हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं थी। जब उस व्यक्ति ने ज़्यादा बिल के बारे में पूछताछ की तो उसे धमकाया गया और पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान डिस्क्लोज नहीं की है जिसने कैफ़े के वन ऑफ द ओनर को ऑनलाइन पेमेंट किया था, जो कि इस दिल्ली में रहता था। कैफ़े से बाहर निकलने के तुरंत बाद विक्टिम पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को यानी कैफ़े के ओनर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि कैफ़े का मालिक वो खुद, उसका चचेरा भाई और उसका एक दोस्त है। इसके अलावा कैफ़े में कई टेबल मैनेजर भी काम करते हैं, जिसमें से एक 7वीं क्लास छोड़ने वाला एक लड़का भी शामिल था। गिरफ्तार उस व्यक्ति ने उस महिला की असली पहचान बताई, जिसे कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उस महिला को भी एक दूसरे कैफ़े से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो मुंबई के एक लड़के के साथ डेट पर थी, जिससे उसकी मुलाकात शादी.com के ज़रिए हुई थी। पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि टेबल मैनेजर ही यूपीएससी एस्पिरेंट के पास पहुंचा था और महिला बनकर उससे बात की थी और उसने उस व्यक्ति के साथ उस महिला की एक बार देखी गई तस्वीर साझा की और उसे 23 जून को लक्ष्मी नगर में उसका जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। पुलिस को ये भी पता चला कि लोगों द्वारा वसूले गए बिल को कैफ़े द्वारा एक रेशो में बांटा जाता था, जिसमें 15% लड़की को, 45% टेबल और कैफ़े मैनेजर को और 40% ओनर को दिया जाता था। इसके अलावा इस मामले की जांच अभी भी जारी है और बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसी मेट्रो सिटी में ऐसे कई योजनाएं यूज़ किए जाते हैं जिनका उद्देश्य पैसा ऐंठना होता है। ऐसे काम करने के तरीके में कैफ़े के मालिक, मैनेजर और डेटिंग ऐप्स के ज़रिए विक्टिम को फंसाने वाले व्यक्तियों के बीच एक ही होती है। और फिर टेबल मैनेजर के नाम से जाने जाने वाले ये व्यक्ति डेटिंग ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों को कैफ़े में बुलाते हैं, जहाँ उनसे खाने पीने के लिए अधिक पैसे वसूले जाते हैं। यदि विक्टिम पेमेंट करने से इनकार कर देता है तो उन्हें धमकाया जाता है, पीटा जाता है या तब तक कैद कर रखा जाता है जब तक वो भुगतान नहीं कर देते। तो चलिए अब बात करते हैं आपको ऐसे स्कैम से कैसे बचे रहना है। सबसे पहले तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। आपको ऑनलाइन या डेटिंग ऐप पर मिले किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा
आपको अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचना है। तब तक आपको उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे सही तरह से जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते। इसके अलावा अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ डेटिंग ऐप के थ्रू डेट पर जा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेट पर जाते समय आपकी चुनी गई जगह पर ही डेट पर जाए, ना कि आगे वाले के। जो गलती विक्टिम ने इस केस में की थी। और अगर आप उस जगह पर चले भी जाते हो तो आपको पेमेंट ऑनलाइन करना चाहिए ताकि आपके पास सबूत रह सके कि आपने इस अकाउंट में इस व्यक्ति को इतने रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, जिससे स्कैमर को ढूंढने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगला स्कैम केस आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।